जीवननगर चौकी स्टाफ ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई चालान वगैरह नहीं किया। जीवननगर चौकी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार, इस समय हम मौजूद है जिला नागरिक अस्पताल में, जहां पर एक बहुत ही दर्दनाक घटना सामने आ रही है। आपको बता दें कि यह घटना गांव केरवाला की है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर एक हत्या कर दी गई है। इस जमीनी विवाद के चलते जो ज़मीन हड़पने के लिए जो लोग आए थे वो खेतों के अंदर छिप गए। जैसे ही जब खेत में जो खेत के मालिक वो पहुंचे तो उन पर तेज हथियारों से उन पर हमला कर दिया गया, जिसके अंदर एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए। उनमें से एक की जो है वो मृत्यु हो गई और 2 लोग पूरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। जीवननगर चौकी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये गांव केरवाला का एक गरीब परिवार है, प्रजापति परिवार है। उसकी 4 एकड़ जमीन थी, तो नथौर गांव के एक परिवार ने धोखाधड़ी से वो 4 एकड़ जमीन अपने नाम करवा ली और उस संबंध में पीड़ित पक्ष ने न्यायालय के अंदर गुहार लगाई और जीवननगर चौकी जो पुलिस है उसके FIR दर्ज करवाई। मार्च 2024 की FIR दर्ज है, लेकिन आज तक उनके खिलाफ जीवननगर चौकी स्टाफ ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई चालान वगैरह नहीं किया। और कोर्ट के अंदर जो 420 का केस उनके खिलाफ चल रहा है उसमें वो पक्ष हार गया और उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर अपील कर दी। अगर जीवननगर चौकी समय रहते इनके खिलाफ कार्रवाई करती, चालान करती, उनको गिरफ्तार कर देती, तो आज जो ये हादसा इस परिवार के साथ हुआ है, एक व्यक्ति की जान चली गई है, दूसरा जीवन मृत्यु के बीच हिसार के ICU में जूझ रहा है और तीसरा इस हॉस्पिटल के अंदर जो इनका बाप है वो यहाँ पर उपचाराधीन है। तो ये सारी की सारी जीवननगर पुलिस स्टाफ की कर्महीनता और उनकी जो ड्यूटी है उसके खिलाफ जाकर के जो ये कहती है कि जो पुलिस जो सेवा है वो नागरिक सेवा है, ये नागरिक नहीं, ये दानव सेवा इस चौकी इंचार्ज ने, पृथ्वी सिंह ने बना करके रख दिया है। ये मामला क्या पारिवारिक मामला था या फिर? नहीं, पारिवारिक मामला नहीं था। वो जो दोषियान है वो साथ लगते दूसरे गांव नथौर के हैं और ये केरवाला के। जमीन जो है वो केरवाला के लोगों की है और जो हड़पने वाले हैं जिन्होंने 420 की है वो नथौर गांव के हैं। ये मामला जी गांव केरवाला का है और गांव केरवाला आदराम और ये बचेर के कुछ लोग थे और आदराम के साथ फ्रॉड किया गया और उसके अंतर्गत 4 किले ज़मीन थी, उसकी हड़प ली गई और उसमें उनका कोर्ट में केस चल रहा है और उनके खिलाफ 420 का केस भी हो चुका है 3-4 महीने पहले। उसमें इस पुलिस की तरफ से उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है और कल ये 4 लोग अपने उसको ज़मीन को लेने के लिए आए हैं। ये एक जो आदरा में अपने खेत में थे, बाद में उसने अपने बेटों को बुलाया। उसके आने के बाद में जो लोग थे वो 15-20 लोग, उनको पता ना था इतने लोग हैं, वो नरमे के अंदर या फसल के अंदर छुपे हुए थे और बाद में उनको आने के बाद में उन लोगों को पकड़ लिया गया और पेड़ के साथ बांध लिया गया। उनके पास तेज़धार हथियार थे और उन्होंने घंटे 2 घंटे तक, घंटे 1.5 घंटे तक लगभग उनको बांध के रखा है। उनको बुरी तरह से पीटा गया तेज़धार हथियारों से। उसके बाद में किसी ने 112 नंबर पे कॉल किया और कॉल करने के बाद में पुलिस भी बहुत देरी से पहुंची। अगर पुलिस टाइम से पहुंचती और पुलिस कार्रवाई करती तो शायद ये घटना ना होती। ये हमारा सीधा सा सीधा आरोप ये है कि अगर ये 420 के केस में भी इसको जिन लोगों पर जो कार्रवाई हो रही थी उनको करती, उनको गिरफ्तार करती तो आज ये घटना ना हो पाती। और अगर फ़ोन करने के बावजूद भी अगर टाइम पे अगर पुलिस आ जाती तो भी ये घटना नहीं हो जाती। और उसके साथ भी मैं जो केस हुआ है उनके बिल्कुल पड़ोसी हूँ और उसके मेरा भी 1 किला ज़मीन है, उन्होंने 1 किला फसल है उसको बुरी तरह तबाह कर दिया। उसकी एप्लीकेशन भी जब मेरे भाई वगैरह देने के लिए गए तो इसने जीवननगर चौकी वालों ने कह दिया भी हाँ पुलिस वाला कोई नहीं है, अभी नहीं होगा कोई। कल गए और आज फिर गए, फिर भी आज उन्होंने ये कह दिया कोई अब आपके साथ कोई बड़ी वारदात होगी तभी हम आपकी एप्लीकेशन लेंगे, तब तक आपकी नहीं लेंगे। और इससे पहले जो पुलिस, जो जीवननगर की जो पुलिस है उनके खिलाफ बहुत सारे लोगों ने
उन्होंने एप्लीकेशन दे रखी है भी हमारे साथ अन्याय करता है। यहाँ का जो चौकी इंचार्ज है या जो थाने के अंदर जो आता है, ये पता नहीं किस नेता के दबाव में, तो उनकी सीधी सी बात होती है। हमने तो मंत्री जी ने हमको लगा रखा है, हमें किसी बात का डर नहीं है। उनके खिलाफ बहुत सारी एप्लीकेशन दे रखी है, फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। और वो पूरा का पूरा किसी से नहीं डरता। अपने वो लोगों को एक एप्लीकेशन दिलवाता है, दूसरे आदमी से पैसे ऐंठता है, इसी तरह सारा उनका खेल चलता रहता है। कोई आदमी एप्लीकेशन देने के जाता है, सीधी उनकी एप्लीकेशन नहीं लेता है। हमारी तो जायज़ ही मांगे है जी। एक तो पूरी जो पुलिस प्रशासन के खिलाफ जो चौकी इंचार्ज है, उनकी पूरी को सस्पेंड किया जाए, जो भी सारे स्टाफ को सस्पेंड किया जाए। और इस केस के अंदर जितने लोग नामजद है, जिनके नाम के हिसाब से नाम दिए कुछ लोगों के, उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। और जो अन्य में नाम है उनको भी गिरफ्तार जल्दी से जल्दी किया जाए, ताकि हम तो ये पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार है, लेकिन जो जितनी जल्दी पुलिस कार्रवाई, उनको हो सकता है पकड़ने में 1-2 आदमियों के नाम पे हो सकता है देरी हो, लेकिन पुलिस को सस्पेंड करने में तो हो सकता है इनके एक साइन की जरूरत हो। उनको चाहिए 1 घंटा, हम बैठे हैं 1 घंटे से, अब शायद उसका सस्पेंशन आ जाएगा। पीड़ित परिवार ने, जो कि जिसकी मृत्यु हुई थी, उसके शव को अभी तक यहाँ पर रखा हुआ है और पोस्टमार्टम से रोका गया है। इनकी मांग है कि जब तक जो जीवन नगर के जो वहाँ के अधिकारी हैं, प्रशासन है, उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं की जाती, ये लोग जो शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। तो ऐसे ही काफ़ी सारे मामले इन दिनों सामने आते हैं कि किस तरह से ज़मीनी विवाद को लेकर लोग मारने पर उतारू तक हो जाते हैं। तो इन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि किस तरह से तेज़ तरार हथियारों द्वारा एक व्यक्ति की मौत कर दी गई ज़मीनी विवाद के चलते, और एक व्यक्ति जो है ICU में भर्ती बताया जा रहा है, और जो तीसरा व्यक्ति है परिवार का, उसका भी हालत जो है नाजुक बताई जा रही है। यहाँ उसका भी उपचार चल रहा है। तो ऐसे मामलों को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। सबसे पहले इंजर्ड को बचाना जरूरी है, एक चीज और घायल को बचाना बहुत जरूरी है। नहीं वो बात ठीक है। 112 का नंबर क्यों नहीं लगा? 5-6 बंदा जी 112 1 मिनट रुकना। एलिफेंट सुनो मेरी बात, क्यों नहीं लगा? इसका टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, मेरी बात सुनो। चलो ये टेक्निकल प्रॉब्लम आपकी मान ली, मेरी बात सुनो। कई बार आप हमारी भी सुनो 1 मिनट। टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं टेक्निकल प्रॉब्लम है, ठीक है। एक बात बताओ, 1.5 घंटे तक हर लोगों ने कॉल किया 112 के ऊपर किया, 1.5 घंटे तक कॉल नहीं लगी, उसके बाद कॉल लगी, क्या बात है? 1.5 घंटे बंद कैसे रही? ये बताओ आप। प्रशासन आता है 1 मिनट बाद 112 को यार, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। 112 की जब गाड़ी आती है मत करो ना, अपने सीनियर अधिकारी को भेजो। बैठो आपके हाथ में ही कुछ नहीं, आप करने क्या आए हो यार? उनको भेजो। एक आदमी आने से क्या होगा फिर? जिनके हाथ में है ना जी, उनको भेजो। आपके हाथ में कुछ नहीं है ना, आप जाओ यार। मेरे हाथ में कुछ नहीं, हाथ में कुछ नहीं है। मैंने ये नहीं कहा मेरे हाथ में नहीं है। आप कह ही रहे हो। मैंने कब कहा? आप कह रहे हो उन्होंने बताई, आपने कहा उन्होंने बताई, उन्होंने बताई, आप बोल रहे हो ना। RTV बोर्ड उन्होंने मेरे को जो बताई मैं वो बता रहा हूँ। फिर आप कह रहे हो गाँव के किसी आदमी ने उठाया नहीं, सारे गाँव ने उठाया है मेरे को। अपना जी आप कितने हाथ कर रहे हैं जी? बैठो और पुलिस जब तक बहुत और आप भी आपके थाने वाले, अब भी आपके थाने वाले हमारी एप्लीकेशन लेने को तैयार नहीं है। जीवननगर चौकी लगती है हमारी। कौन मिला? जो वहाँ पे ड्यूटी है वो कह दो उनकी बलबंद की एप्लीकेशन आपने ली है क्या? क्यों नहीं ले रहे? वो कह रहे एक मुकदमे में 2 केस ले, मुकदमे हमारा अलग है, अलग से करिए। एप्लीकेशन क्यों नहीं ले रहा?
सर अपनी सारी कल गुमराह किया कि आज को आपको जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे थाने में कोई नहीं है, क्यों नहीं है कोई? सर अपने एक घंटे बाद मिले साथ ही टेस्ट 12 बलवंत के नाम से क्यों नहीं ले रहे वो? भाई लेनी पड़ेगी वो। ले नहीं रहे। मरेड़ा की कोलिया से भी के लिए जमीन को बता खाली बुझनी से बाद में मरेड़ा बम नहीं कौन हाँ 6 मिनट में आ जाती है पुलिस, वो खड़ी रही है वहाँ पे, ट्रैक्टर पर आराम से गए। खुद बना रहे थे बहन तो एक बात बताओ, एक मिनट, इंसानियत के तौर पर बात बताओ जी थी। जब बंदा कट्टन ला रही है, बेटा इतनी गुंडा कर दी है, बंदा ने मार ला रही है, पुलिस ने फोन करे 2 घंटा कॉल 112 के अड्डा पर खड़ रही है 2 घंटा। पुलिस का भरोसा खराब, पुलिस गौर ना करे, जब बताओ क्या बताओ।